नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन सरदार शहर में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर राजकीय चिकित्सालय में फल वितरित। दावते इस्लामी द्वारा कोरोना महामारी के चलते निःशुल्क 2000 मास्क भी किए गए वितरित। सरदार शहर 30 अक्टूबर शुक्रवार ईद मिलादुन्नबी के मौके पर दावते इस्लामी द्वारा राजकीय चिकित्सालय एवं भारत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फल वितरण और पुलिस प्रशासन को 2000 मास्क वितरण हेतु दिए गए। इस मौके पर कोरोना महामारी के दौरान उल्लेखनीय कार्य करने पर चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर राजेश गुप्ता, डॉक्टर रणवीर भांबू व हॉस्पिटल स्टाफ एवं थानाधिकारी सतीश कुमार यादव, एसआई मदन सिंह, हेड कांस्टेबल जयवीर सिंह आदि का काजी इमदाद हसन सैयद व शहर काजी मोहम्मद रमजान अतारी द्वारा गुलाब का फूल देकर व माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर काजी इमदाद हसन व शहर काजी मोहम्मद रमजान अतारी ने कहा कि सभी देशवासियों को एकजुटता दिखाकर भाईचारे के साथ देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। कार्यक्रम सरदार शहर इकाई के मौलाना रोशनदीन सिद्दीकी, महबूब किलानिया, इरफान गोरी, जमील अशरफी, फारूक काजी, अहमद रजा कादरी, अरशद रजा कादरी सहित अनेक वक्ताओं ने हुजूर मोहम्मद साहब के किरदार पर रोशनी डालकर कोरोना महामारी से बचने के लिए उचित सावधानी बरतने व देश में अमन भाईचारा कायम रखने की सलाह दी। फल वितरण कार्यक्रम में साजिद गोरी, शेर मोहम्मद साहिल सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने अपना सहयोग प्रदान किया। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका मदीना ताजर मदीना का ईद मिलादुन्नबी उनका जन्मदिन और वफ़ात का दिन है। इस खुशी के मौके पर हमने राज्य के चिकित्सालय में फल वितरण और फूल वितरण का कार्यक्रम रखा है। वो एक दुनिया में एक अच्छे मैसेंजर थे, अच्छे उपदेशक थे, उनका अच्छा मैसेज आए, इसी वजह से ये रखा है। और क्या आयोजन आज रखा गया? आज दूसरा आयोजन ये रखा गया, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन को हमारी दावते इस्लामी द्वारा मास्क वितरण 2000 मास्क दिए जाएंगे जो पब्लिक में बांटे जाए। जो भी पब्लिक मास्क लगाए हुए नहीं आती है उनको मास्क वितरण किया जाए उनके द्वारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ये हमारे पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश यानी जन्म दिवस के मौके के ऊपर इस खुशी के अंदर हम ये फल जो है पेश कर रहे हैं। और जो है डॉक्टर्स जो हैं और हमारे जो पुलिस कर्मचारी है इनको भी हम फूल पेश करेंगे इंशाअल्लाह। और इसके अलावा जो है मास्क वगैरह जो अभी कोरोना वगैरह चल रहा है इसके लिए मास्क भी पेश करेंगे। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो? संदेश यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह भाईचारे का संदेश देता हमारा इस्लाम और हम भी भाईचारा ही चाहते हैं। सारे हम हिंदुस्तानी हैं, मिलजुल के रहें, क्योंकि हमारे अल्लामा इकबाल जो हैं उन्होंने फरमाया है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सता हमारा। और हमारे नबी पाक का भी ये संदेश है। किसी ने शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपस में भाईचारा बना के रखें और मिलजुल के रहें और मिलजुल के देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मोटर मार्केट के पास हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मजदूर की मौत, मृतक के भाई ने थाने में करवाया मामला दर्ज। सरदार शहर कस्बे के मोटर मार्केट में एक घर में लिपाई पुताई का कार्य करते समय घर के आगे से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के भाई प्रकाश कुमार पुत्र टालचंद प्रजापत वार्ड नंबर 39 ने थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि गुरुवार को मेरा भाई दौलत राम मोटर मार्केट में सुशील कुमार प्रजापत के घर के बाहर गली में लकड़ी की बल्लियों से बने अड्डे पर खड़ा होकर लिपाई पुताई आदि का कार्य कर रहा था। तभी अचानक पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइन के हवाई करंट लगने से दौलत राम गंभीर रूप से झुलस गया एवं अड्डे से नीचे गिर गया, जिसके बाद मौके पर कार्य कर रहे मजदूरों ने उसे तुरंत घायल अवस्था में राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मकान मालिक सुशील कुमार प्रजापत ने बताया कि उक्त विद्युत लाइन को लगाते समय मेरे द्वारा विरोध किया गया था, परंतु विद्युत विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और आखिरकार आज एक मजदूर को अपनी जान गंवानी पड़ी। बहरहाल पुलिस द्वारा परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। दिवंगत डॉक्टर बनारसी मेघवाल का शरीर पंच तत्व में विलीन,
क्षेत्र के अनेक राजनेता व कार्यकर्ता हुए अंतिम यात्रा में शामिल। सुजानगढ़ राज्य सरकार के मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की सुपुत्री व AICC सदस्य डॉक्टर बनारसी मेघवाल का आज चौपटिया बास स्थित शमशान घाट में विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। दिवंगत बनारसी मेघवाल की अंतिम यात्रा में राजगढ़ विधायक कृष्णा पूनिया, रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि, कुसाराम गोदारा, जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी सहित अनेक राजनेता व कार्यकर्ता शामिल हुए तथा दिवंगत को अंतिम विदाई देकर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं अंतिम यात्रा में सुजानगढ़ सहित आसपास के क्षेत्र से हजारों लोगों ने शामिल होकर अपने प्रिय नेता को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और ये हमारे कांग्रेस परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि मास्टर भंवरलाल जी जिस तरीके से बीमारी से जूझ रहे हैं, उस समय में पारिवारिक दायित्व के साथ साथ राजनीतिक दायित्व जो था बनारसी जी ने काफ़ी संभाला और वो साथ साथ मास्टर भंवरलाल जी को तो संभाल ही रही थी, लेकिन सुजानगढ़ में भी सारी राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक और उसके साथ प्रशासनिक जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ यहाँ की जनता को जितना मिले तो वो संभाल रही थी। और एकदम से ये जो घटना घटित हुई है, इससे पूरा जिला ही नहीं पूरा प्रदेश भी इससे स्तब्ध है कि ये क्या हुआ एकदम से। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये हमारे कांग्रेस परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है और दुख की इस घड़ी में हम परिवार के साथ खड़े हैं। सभापति पायल सैनी व आयुक्त ने निःशुल्क मास्क वैन को किया रवाना। सभापति ने कहा, कोरोना संक्रमण को हराने में सभी की भागीदारी जरूरी। चूरू राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश में चलाए जा रहे जागरूकता अभियान को चूरू में दिन प्रतिदिन युद्ध स्तर पर चलाकर लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जागरूकता अभियान की इसी कड़ी में सभापति पायल सैनी व आयुक्त द्वारका प्रसाद के नेतृत्व में गुरुवार को नगर परिषद से एक निःशुल्क मास्क वितरण जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कोरोना जागरूकता वैन प्रतिदिन शहर के विभिन्न क्षेत्रों, वार्डों आदि में जाकर बिना मास्क के मिलने वाले लोगों को निःशुल्क मास्क पहनाएगी और कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए प्रेरित करेगी। आयुक्त द्वारका प्रसाद ने बताया कि नगर परिषद द्वारा समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अलग अलग वार्ड के लिए 13 टीमें बनाकर सभी जगह मास्क वितरण एवं आम जन को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर उप सभापति प्रतिनिधि रमजान खान, पार्षद अनीस खान, समी उल्लाह है, इस्माइल भाटी, चंद्र प्रकाश सैनी, गिरधारी भांभी सहित अनेक अधिकारी, कर्मचारी व जन प्रतिनिधि उपस्थित रहे। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत के द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अभी जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। उसी अभियान के तहत आज चूरू नगर परिषद के द्वारा निःशुल्क मास्क वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इस वैन के अंदर भरपूर मात्रा में मास्क रखे गए हैं और ये मास्क पूरे शहर में हर जगह घूमकर जहां पर भी व्यक्ति बिना मास्क के घूमते हुए नजर आएंगे उन्हें निःशुल्क मास्क जो है वो भेंट करेगी और मास्क पहने रखने के लिए उनसे समझाइश भी करेगी। नवंबर तक चलाने की हमारी अभी तक हमें आदेश प्राप्त हुए हैं कि जो कोरोना जन जागृति अभियान है वो 30 नवंबर तक चलाया जाए। अगर 27 दिन तक सभी लोग मास्क लगा के रखते हैं तो इस कोरोना वायरस के ऊपर हम नियंत्रण पा सकते हैं। इसीलिए 27 दिन का हमारा टारगेट है कि हम 27 दिन के अंदर सभी लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर सकें। ट्रैक्टर से गिरने पर एक युवक गंभीर घायल। बनी का बास गांव का बताया जा रहा है मामला। चूरू जिले के बनी के पास गांव का एक ट्रैक्टर चालक खेत से सामान लेने के लिए गया हुआ था। उसी दौरान एक युवक खेत में ट्रैक्टर से गिर गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को तुरंत ही निजी वाहन की मदद से राजकीय डीबी अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती करवाया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उसका उपचार जारी है। बने के पास में क्या हो के करो कूड़ा के खींचो कूड़ा डाल के लेके तुम हां फिर डेढ़ घंटा में तो नीचे आ रहा ऑपरेशन दियो गिर लो डेढ़ क्या नाम है इनको योगेंद्र और थारो हैं धर्मवीर। हरियाणा हॉस्पिटल व मेडिकल की तरफ से राहगीरों को मास्क वितरित।
गुलाब का फूल भेंट कर आम जन को किया कोरोना के प्रति जागरूक। तारानगर वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हरियाणा हॉस्पिटल व मेडिकल की तरफ से राहगीरों को मास्क वितरित कर कोरोना महामारी के प्रति सावचेत किया गया। साथ ही जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखे थे उन्हें गुलाब का पुष्प देकर मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर नागपाल ने बताया कि कोरोना एक महामारी है, इससे खुद के साथ साथ अपने परिवार का भी पूरा ख्याल रखें। वर्तमान समय में इस महामारी से बचने के लिए मास्क ही एकमात्र उपाय है। कार्यक्रम में डॉक्टर विकास कुमार, डॉक्टर योगेश, डॉक्टर शिवानी, डॉक्टर ज्योति सहित हरियाणा हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने भी आम जन को उचित सलाह देकर मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया। जन्मदिन के उपलक्ष्य पे जिन जिन लोगों ने मास्क डाल रखा था उनको तो फूल वितरण किए और जिन जिन लोगों ने मास्क नहीं डाल रखा था उनको मास्क वितरण किए और कोरोना जैसी महामारी के बारे में बताया कि ये कितनी बड़ी महामारी है, इससे बचाव करें और सघन मास्क लगा कर चलें और खुद का भी ध्यान रखें, खुद के घर वालों का भी ध्यान रखें। आप स्वस्थ हो गए तो हम स्वस्थ होंगे, तो संसार स्वस्थ होगा। आप आगे बढ़ोगे, हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद। भाजपा नगर महामंत्री चंद्र प्रकाश शर्मा के जन्मदिवस पर गायों को खिलाया गुड़। चूरू भारतीय जनता पार्टी के शहर मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी के सानिध्य में नगर महामंत्री चंद्र प्रकाश शर्मा के जन्मोत्सव पर देपालसर स्थित गौशाला में गायों को गुड़ खिलाकर जन्मदिन का उत्सव मनाया गया। मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी ने बताया कि आज मंडल महामंत्री चंद्र प्रकाश शर्मा के जन्मदिन को बड़ी सादगी पूर्वक गौ माता की सेवा कर सालासर बालाजी महाराज व संतों के आशीर्वाद के साथ मनाया गया है। इस मौके पर जिला प्रवक्ता सुशील लाटा, मीडिया प्रभारी अजय तंवर, शक्ति केंद्र संयोजक अरुण शर्मा, IT संयोजक अशोक तंवर सहित अनेक कार्यकर्ता शामिल हुए। युवा क्यामखानी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जरूरतमंदों को गर्म कपड़े व फल वितरित। चूरू 30 अक्टूबर जश्न ईद मिलादुन्नबी के मुबारक दिन पर युवा क्यामखानी वेलफेयर सोसाइटी चूरू द्वारा हर साल की भांति जरूरतमंद परिवारों को आने वाली सर्दी के बचाव हेतु गर्म कपड़े और फल फ्रूट वितरित किए गए। कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष सिकंदर खान के नेतृत्व में झुग्गी झोंपड़ी में जाकर हुजूर मोहम्मद साहब के बताए सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने की बात कही और देश में अमन, चैन और भाईचारे के लिए दुआ की। तारानगर में किसानों को मिली बड़ी सौगात। 29 अक्टूबर से मंडी में अनाज की बोली शुरू। तारानगर में किसानों को लंबे इंतजार के बाद कृषि मंडी शुरू होने से बड़ी सौगात मिली है। पिछले कई वर्षों से किसानों को तारानगर मंडी खुलने का इंतजार था, जो अब पूरा हुआ। राजस्थान में तारानगर चौथी मंडी है जहां आड़त का व्यापार नहीं है। किसान के अनाज की व्यापारी सीधी बोली लगाएंगे और जिसकी बोली ऊंची होगी वही किसान से अनाज खरीदेगा। 29 अक्टूबर से खुली बोली में किसानों को अनाज के अच्छे भाव मिले। खुली बोली में मूंग 7221 रुपये प्रति क्विंटल, मोठ 5500 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों 5325 रुपये प्रति क्विंटल और बाजरी 1500 रुपये प्रति क्विंटल में बिकी, जिससे किसान संतुष्ट नजर आए। कृषि मंडी राजगढ़ के सचिव डॉक्टर कमल किशोर सोनी ने बताया कि तारानगर गोंड मंडी होने से किसानों को चूरू, राजगढ़, सरदार शहर आदि जगहों पर जाना पड़ता था, जो किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा था। लेकिन राज्य सरकार की इस सौगात के साथ अब किसानों को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। वहीं कृषि मंडी आरंभ होने से किसानों के चेहरे पर भी खुशी दिखाई दी। किसानों ने बताया कि हमें अपना अनाज बेचने के लिए दूर दराज की मंडियों में जाना पड़ता था, जिसके कारण कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब मंडी की शुरुआत होने के बाद हमें अनाज की यहीं पर उचित कीमत मिल जाएगी। कृषि मंडी का कार्य शुरू होने से किसानों को बहुत लाभ होगा। इससे किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे और बाहर ले जाने के लिए तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। किसानों के लिए ये कृषि मंडी बहुत कामयाब होगी। किसानों को बाहर माल नहीं ले जाना पड़ेगा, परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी
और आड़त नहीं लगने से दाम भी अच्छे मिलेंगे। खुशी की बात है, आज 10-12 साल से पड़ी तारनगर बंद मंडी में काम शुरू हुआ है और हमारे किसान भाइयों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है कि हमें भादरा, राजगढ़, छवानी या सरदार शहर लेके अपना माल लेके जाना पड़ता था। वही काम आज हमारे तारनगर में हो रहा है। सबसे अच्छी बात ये है कि तारनगर मंडी में कोई आड़त नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। बोली लगाओ, उच्चतम भाव लेके माल लेके जाओ और हमारा माल बहुत अच्छे तरीके से बिका है। मैं गुआर लेके आया था, आज मेरा गुआर 4011 रुपये बिका है मंडी के अंदर। तो मुझे तो बहुत खुशी है और मैं आशा करता हूँ कि ये मंडी धीरे प्रोग्रेस करके बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्रेस करेगी, क्योंकि इसके बाजू में नहर चल रही है, नहर के नीचे अच्छे अनाज हो रहा है और भगवान ने अब की बार अच्छी फसल दी है। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है, मेरे भाइयों से, कि अपना अनाज मंडी में लेके आएँ और उचित दाम प्राप्त करें। और कल से यहाँ पे मूंगफली भी चालू हो रही है और गांव में हम अनाज देते हैं, एक व्यापारी को देते हैं, मनमर्जी ले लेता है। यहाँ पर अपना माल ऑप्शन के द्वारा होता है, 20 व्यापारी या 30 व्यापारी हैं वो लेते हैं, अपनी मर्जी है, हम बेचें तो बेचें, नहीं बेचें तो कोई बात नहीं, अपना माल अपने पास रख सकते हैं। इसलिए सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा मंडी में अनाज लेके आए, ताकि व्यापारी भी यहाँ पर पूरी मात्रा में आए, उनको भी अनाज मिले और अपन को भी फायदा मिले। इसी के साथ धन्यवाद। जय भारत। गौड़ मंडी प्रांगण तारानगर में आज कृषि उपज का व्यापार हमने शुरू किया है। इस जगह हमने लंबे समय से किसानों की डिमांड थी कि हमारे यहाँ व्यापार स्थानांतरण नहीं होने से पैसा नहीं मिल रहा उनको, तो यहाँ पे ये व्यापार आज प्रारंभ किया गया है। इस मंडी की विशेषता ये है कि यहाँ आड़ सिस्टम नहीं है, यहाँ सीधी खरीद है। सीधी खरीद का मतलब कोई भी व्यापारी यहाँ आके खरीद सकता है, उसकी आड़त नहीं लगेगी। इस प्रक्रिया से किसान को ज़्यादा पैसा मिलेगा और मंडी का व्यापार भी मिलेगा। आज यहाँ मूंग के भाव 7200 से ऊपर रहे, जो एक अच्छे भाव है और राज्य की अन्य मंडियों की अपेक्षा ये लगभग सबसे ऊंचे भाव हैं। इससे किसान भी काफ़ी खुश हैं और धीरे धीरे लोग और भी सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे यहाँ किसान ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी आए, ताकि हम इस क्षेत्र का विकास कर सकें। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। समर्पण सेवा संस्थान के प्रथम स्थापना दिवस पर नो मास्क नो एंट्री पोस्टर का विमोचन। कार्यकर्ताओं द्वारा जरूरतमंदों को राशन, मिठाई व रजाई आदि वितरण करने की घोषणा। सरदार शहर तहसील क्षेत्र की समर्पण सेवा संस्थान के प्रथम स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं ने उप कोषाधिकारी विनोद सैन के नेतृत्व में नो मास्क नो एंट्री पोस्टर का विमोचन कर आमजन को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर संस्था के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने आने वाले त्योहार व सर्दियों के मौसम को देखते हुए जरूरतमंद परिवारों को कपड़े, मिठाई व रजाई आदि वितरण करने की भी घोषणा की। साथ ही पदाधिकारियों ने बताया कि संस्था द्वारा 3 बहनों की शादी में शादी का कुछ खर्चा उठाने का भी लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें, उक्त संस्था पिछले काफी समय से सामाजिक कार्यों से सरोकार रखती है। वह समय समय पर जरूरतमंदों की यथासंभव मदद करने के लिए तत्पर रहती है।